आज के सत्संग का विषय है पुखराज। अनेकों भक्त रत्नों के विषय में आकर मुझसे पूछते रहते हैं। पूर्वत काल में तो इस विषय पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे विषय रहा था, लेकिन अब जो है फिर भी मैं ज्ञान के तौर पर भक्तों को ये बताता हूँ पुखराज के विषय में, जैसे येलो सफ़ायर भी कहते हैं, के विषय में विशेष ज्ञान किस प्रकार है जानो। मुख्य जो है 84 रत्न होते हैं, जिनमें अब अनेकों रत्न तो लुप्त हो चुके। अनादिकाल से बहुत से रत्न थे जो लुप्त हो चुके हैं, कुछ ही शेष बचे हैं। यों रत्नों में 5 रत्न ही महारत्न कहे जाते हैं। नंबर 1 है माणिक, नंबर 2 है मोती, नंबर 3 है पन्ना, नंबर 4 है हीरा और 5वें नंबर पर नीलम। और वैसे लगभग सारे रत्नों का मूल रत्न है माणिक, जो कि सूर्य का रत्न है। और जिस प्रकार से सूर्य सभी ग्रहों का राजा है, ठीक वैसे ही माणिक भी सभी रत्नों का राजा है। और सभी रत्न इसी माणिक के परिवर्तित रूप हैं, जिनमें आज का हमारा रत्न ज्ञान विषय है पुखराज। तो पुखराज जो है वो बृहस्पति ग्रह का रत्न है। बृहस्पति ग्रह देवताओं के देवगुरु हैं, यों ये रत्न के भी देव हैं। अतः जैसे देवगुरु बृहस्पति का सभी आध्यात्मिक ज्ञान और सभी संसारिक पदों और विवाह तथा गृहस्थी जीवन से लेकर संतान और मोक्ष तक 5 विषय पर अधिकार है, यों ये पंच धर्म का निचोड़ यानी मनुष्य के आध्यात्मिक भाग्य के स्वामी ग्रह हैं। और गुरु के रत्न जो है पुखराज पहनने से अच्छा भाग्य, अच्छा धन, अच्छा पद, अच्छी प्रतिष्ठा और शुभ विवाह और संतान की प्राप्ति हो सकती है। पुखराज पहनना आपकी बुद्धि में एक नवीन विचारधारा और समय पर अच्छे निर्णय लेने की क्षमता में मदद करता है। पुखराज पहनने किसी भी पुखराज जो पहनने का विषय है वो किसी भी कन्या या लड़के या के निरंतर विवाह में देरी होते रहने के से उभारने में सबसे ज़्यादा सहायक और मदद करता है। जिसका लड़की का विवाह ना हो रहा हो और जिस लड़के का विवाह ना हो रहा हो, देरी होती रहो, विघ्न बाधा आती हो, उसको पुखराज पहनने के लिए कहा गया। वैसे तो अन्य ग्रहों के भी कारण ऐसे ही उपस्थिति होती हैं, ये परिस्थिति बनती है, परंतु ये पुखराज इसमें मुख्य है। और उपयुक्त जीवन साथी को ढूंढने में भी मदद करता है। मतलब स्तर होते पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर, तो ये सब उसमें सहायक है। पुखराज जो है मीन राशि वाले या जिनकी जन्म कुंडली में मीन लगन हो या धनु राशि हो, जो कि पुखराज की अपनी राशि है, मतलब देव पुखराज की तो रत्न है, जो उनका जो ग्रह है देव बृहस्पति, उसकी मीन और धनु राशियाँ, जिनकी जन्म कुंडली में धनु लगन हो उनके लिए बहुत ही लाभकारी रत्न है। और मीन लगन वालों को बहुत रत्न है लाभकारी। पुखराज पहनने से सभी प्रकार के एजुकेशन से जुड़े लोग और विद्यार्थी अथवा या जितने भी शिक्षाविद हैं, मतलब अध्यापक, शिक्षाविद का अर्थ है जो पीएचडी वगैरह बहुत ऊंचे लेवल पे हैं, और जो अध्यापक का कार्य हैं या ट्यूशन्स का कार्य करती, उनके कार्य में बड़ी प्रगति ला सकता है। ला सकता जो मैं कहता हूँ, असल में देखिए कर्म प्रधानता है। इतना ऐसा नहीं कि आपने रत्न पहना और आपके साथ चमत्कार होने प्रारंभ हो गए। इसलिए रत्न जो है वो सहायक होते हैं, तो इसलिए यहाँ शब्द उपयोग किया गया है मैंने कि सहायक सिद्ध हो सकता है। और जो उच्च शिक्षण अर्थात हाई एजुकेशन और उसके सेंटर चलाने वाले और ऐसी ही विद्यालय, ऐसी संस्थाओं को चलाने वाले या उन गतिविधियों में शामिल होने वाले लोगों के लिए बहुत ही ये बढ़िया रत्न पुखराज है। बृहस्पति जो ग्रह है वो कानून और न्याय, राजनीति के क्षेत्र में शासन करता है। इसलिए जो लोग कानूनी पेशे या राजनीति और प्रशासनिक यानी आईएएस, पीसीएस की तैयारी में लगे हुए हैं, वे पुखराज से अवश्य लाभ उठा सकते हैं। आध्यात्मिक जो परामर्शदाता हैं, मतलब जो आध्यात्मिक विषयों पर ज्ञान देने वाले लोग हैं, जो सत्संगी हैं, यहाँ योगियों की बात नहीं की जा रही है, यहाँ सत्संगियों की बात की जा रही है, ज्योतिषियों की बात की जा रही है, चिकित्सकों की बात की जा रही है, और जो कर्मकांडी पंडित हैं, इन सब के लिए जो धार्मिक कार्यों में और आध्यात्मिक ज्ञान के क्षेत्र में हैं, भक्ति की साधना में लगे हुए, वे पुखराज पहनने से अत्यधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि समस्त धर्म बृहस्पति का ही क्षेत्र है। आध्यात्मिक विकास पाने वाले लोगों में और आध्यात्मिक विकास पाने वाले लोगों को भी बहुत ही फायदा हो सकता है। जो साधना कर रहे हैं, आप किसी भी मंत्र चाहे या किसी भी साधना कर रहे हैं,
या गुरु मंत्र की भी साधना कर रहे हैं और आपको फलीभूत नहीं हो रहा, वैसे तो गुरु कृपा से होता है, गुरु की सेवा करिए, गुरु को दान भेजिए, आश्रम में जाके सेवा करिए, पास में कोई मंदिर हो उसकी आरती में शामिल हो, उसमें अवश्य जो है वहाँ झाड़ू लगाएं, पोंछा लगाएं, तो ये सब कर्म से आपका भाग बहुत ज़्यादा तीव्र सुधरता है। लेकिन मैं यहाँ रतन की बात कर रहा हूँ, तो अध्यात्म में विकास पाने वाले साधक मंत्रज्ञों के लिए, जो मंत्र की साधना करते हैं, उनके लिए पुखराज रतन बहुत लाभकारी हो सकता है क्या होता ही है। पुखराज रतन पेट की जितनी बीमारियां, खासकर शुगर की जो बीमारी है, पुखराज के साथ, मतलब खासकर बृहस्पति के साथ शनि का योग या राहु का योग, या मतलब कभी कभी जो है आपका केतु के साथ भी होता है, लेकिन राहु और शनि का जो योग है उससे जो है अक्सर शुगर की बीमारी और जो कमज़ोर पाचन तंत्र, लीवर, किडनी और पीलिया के मामले में जो बीमारियां होती हैं, उसमें ये पुखराज पहनना बहुत शुभकारी होता है और शुभकारी फायदेमंद देगा। वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और इन लगनों वालों को, मतलब कौन सी लगन है, जो वृष लगन, मिथुन लगन, कन्या लगन, तुला लगन, मकर लगन, कुंभ लगन और यही राशि वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मतलब मकर, कुंभ, इन लगनों को और इन राशियों वालों को पुखराज रतन को परीक्षण यानी टेस्ट करके पहनना चाहिए, अन्यथा हानि भी उठानी पड़ सकती है। तो भक्तों ये ध्यान रखो। वैसे तो मैं पहले से कह चुका हूँ, हर रतन को टेस्ट करके ही पहने और आप स्वप्न देखें, उस स्वप्न में अगर अच्छे स्वप्न आते हैं तो समझे कि वो आपको लाभकारी है, और बुरे स्वप्न आए, बेचैनी महसूस हो, नींद खुल जाए, आपको ऐसा लगे पानी पीऊँ, प्यास लगे, अजीब सा व्यवहार होने लगे, तो इसका मतलब वो आपको लगभग उतना फ़ायदा नहीं दे रहा है। और ख़ासकर ऐसा जब भी किसी रतन को टेस्ट करें, मैं बार बार बताता हूँ कि तो कोई और रतन ना पहने उस समय। तो और यहाँ फिर बताता हूँ, मेष लगन वालों के लिए गुरु ग्रह, उनके धर्म और इष्ट देव और वे भाग्य के घर, यानी 9वां घर जो है भाग्य का घर होता है और इष्ट देव का घर होता है। जितना भाग्य से समझिए इष्ट मंत्र इसे फलेगा नहीं, या इसके गुरु किस तरीके के होंगे, या गुरु से इससे दीक्षा किस प्रकार की मिलेगी, ये आपकी जन्म कुंडली में जो 9वां भाव है उसका विषय है। और वहाँ का अगर स्वामी जो है वो जो है बृहस्पति होता है, तो यहाँ अगर गुरु पीड़ित है और कमज़ोर डिग्री का है, तो उसका ऐसा होने पर, मतलब मेष लगन में ऐसा यहाँ पर 9वें भाव में होता, तो उस व्यक्ति को पूजा करने पर इष्ट दर्शन या मंत्र जप से लाभ नहीं होता और धार्मिक कार्यों में विघ्न बाधाएं आती हैं, यूँ भाग्य में कमी आती है। अतः भाग्य वृद्धि के लिए आप इसे पहन सकते हैं, खासकर मेष राशि और मेष लगन वाले। कर्क लगन वालों के लिए गुरु जो है भाग्येश यानी 9वें भाव के साथ छठे यानी छठे घर का जो छठे घर का भाव क्या है, क्या फल देता है, छठे घर का भाव है नंसाल, गुप्त शत्रु, पेट के रोग, कर्ज का घर होता है। यूँ यहाँ का ये स्वामी होने पर इन जितने भी विषय है इन पर ये हानि देगा अगर कमज़ोर है, और नहीं तो अन्यथा लाभ देगा, रतन पहनोगे तो यहाँ लाभ देगा। यूँ इन सब पर गुरु का अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है, अतः उन्हें पुखराज पहनना शुभ रहता है। धर्म कर्म में आस्था बढ़ाने के साथ, अगर आप धर्म कर्म में आस्था बढ़ाना चाहते हैं और आपको लगता है कि मेरी साधना बीच बीच में खंडित होती रहती है, तब उसके साथ भाग्य में वृद्धि करता है ये पहनने पर। स्वयं अपने आप ही और अपनी संतान को भी लाभ पहुंचाता। इस लगन के जातक व्यक्ति मोती, मतलब मोती कौन से उसमें पहने, अनामिका उंगली में पहने के साथ पुखराज तर्जनी उंगली में धारण कर शुभ फल पा सकते हैं। कौन से? कर्क लगन वाले, जिनकी कुंडली में कर्क लगन है, और तो वो शुभ लाभ है। सिंह लगन वालों के लिए, और ये सिंह राशि वाले भी। और गुरु जो है सिंह लगन में पंचम घर यानी विद्या, पंचम भाव कौन सा होता है, पंचम जो घर है विद्या, मनोरंजन, शिष्य, संतान, गर्भ धारण करने की क्षमता और उसका प्रतिनिधित्व करता है। जितना प्रेम संबंध हैं वो पंचम भाव से ही देखे जाते हैं, जो आपके कुंडली में 5वां। तो वहाँ पे सिंह लगन वालों के लिए पंचम जो है गुरु अगर वहाँ कमज़ोर है तो उस क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति पुखराज पहनने से लाभ पा सकते हैं इन सब विषयों में। किसमें? जो मैंने बताई, विद्या में, मनोरंजन में, शिष्य में, संतान में, गर्भ धारण करने की क्षमता, आपकी जो मतलब स्त्री है और उसका गर्भ धारण नहीं हो पा रहा है, तो वो पुखराज पहनने से गर्भ धारण करने की शक्ति उसकी बढ़ती है। तो सिंह लगन वाले माणिक जो मैंने बता दिया कि अनामिका उंगली में पहने और तर्जनी में पहन लें पुखराज, तो उन्हें विशेष लाभ पाने की सामर्थ्य उनकी बढ़ती है।
वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए गुरु धनेश होकर पंचमेश यानी 5वें घर का स्वामी होता है। अतः धन, वाणी, संतान, शिष्य, विद्या या विषय, जितने भी विषय हैं, और या विद्यालय परिवर्तन और प्रेम, मनोरंजन भाव के लिए लाभप्रदक है। मनोरंजन करने के सभी कारणों से जुड़े व्यक्तियों को, जो मतलब जैसे मनोरंजन विभाग हैं, या आप फिल्म से जुड़े हुए हैं, या आप नाटक उसमें जुड़े हुए हैं, या कॉमेडियन हैं, या आप जो पिक्चर हॉल चलाते हैं वगैरह वगैरह, इस तरीके के जितने विषय हैं उन पे जो उनसे जुड़े हुए लोग बाग पुखराज पहनकर लाभ उठा सकते हैं। इस लगन वाले जातक क्या पहने? सिंदूरिया रंग का मूंगा अनामिका उंगली में पहने और उसके साथ पुखराज भी पहन सकते हैं तर्जनी उंगली में। धनु लगन वालों के लिए जन्म कुंडली के पहले घर यानी लगन का स्वामी होने के साथ साथ गुरु ग्रह उस वंश, मतलब जिस जातक जो है जिसकी जन्म कुंडली में धनु लगन है, उसका वंश और उसकी जाति के लोगों से लाभ या हानि मिलती है। अगर बृहस्पति कमजोर है तो उसके वंश से उसे कभी फायदा नहीं मिलेगा, उसके परिजनों से कभी फायदा नहीं मिलेगा, उसे अपनी जाति से कभी लाभ नहीं मिलता, हानि मिलेगी। और सभी सुख जितने भी हैं, माता, भवन, जायदाद का स्वामी भी होता है। यूँ ये जो इस जो धनु लगन वाली स्त्रियां और धनु लगन वाले पुरुष बिना किसी अन्य रतन के केवल पुखराज का लॉकेट बनवाकर अपने गले में गुरुवार को पंचामृत से स्नान कराकर धारण कर सकते हैं। और मीन लगन वाले जातकों के लिए गुरु लग्नेश होता है, यानी पहला जो घर है उनका, जो खुद हैं, मतलब उनका खुद का जो स्वामी है वो होगा, और वहाँ से दशमेश यानी 10वां घर भी है। यूँ इन घरों के जो लाभ क्या हैं? व्यापार, पिता, ससुर, नौकरी, उच्चाधिकारियों से लाभ, राजनीति के क्षेत्र में लाभ, माँ का राजनीति का प्रतिनिधित्व, बड़े बड़े पदों का प्रतिनिधित्व, ये सब कराता है। मतलब उच्च प्रशासनिक सेवा वाले जातक इस रतन को अवश्य पहन सकते हैं। तो जातक फिर और भी क्या पहन सकता है? यहाँ पे मूंगा व मोती के साथ पुखराज पहनकर अनेक लाभ पा सकता है। ये मीन लगन और जितने भी जैसा मैंने बताया, ये मीन लगन और मीन राशि वाले भी पहन सकते हैं। जो पुखराज के उपरतन को यहाँ मैं बताता हूँ। तो भक्तों, पुखराज के उपरतन क्या है? उन्हें भी पहनकर आप अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो पुखराज के उपरतन इस प्रकार शास्त्रों में बताए गए हैं। नंबर 1 है सुनेला, नंबर दूसरा नंबर पे है केरू, और नंबर 3 पर है घिया, नंबर 4 पर है सोनल, नंबर 5 पर है केसरी। इनमें अधिकतर सुनेला और केसरी भारत में पाए जाते हैं। शेष की उत्पत्ति ईरान, अफगानिस्तान में होती है। सोनल जो है वो श्रीलंका में भी प्राप्त होता है, और केरू की उत्पत्ति का स्थान वर्मा देश है, और चीन के भी अनेकों प्रांतों में ये मिलता है। ये सभी उपरतन हल्के पीले रंग के होते हैं, और तथा धारण के उपरांत पुखराज रतन वाला प्रभाव कम रूप में प्रदान करेंगे, क्योंकि उपरतन है तो उपरतन ही होता है, सब्स्टिट्यूट है। अब घिया, इनका रंग कैसा होता है? जैसे मैंने यहाँ बताए पांचों, जो घिया है उसका तो रंग होता है हल्का पीले रंग का, और केसरी जो रंग का उपरतन होता है पुखराज का, उसकी हल्की चमक वाला और वजन में थोड़ा भारी होता है। केरू जो रतन है उपरतन पुखराज का, उसके पीतल का जो है, जैसे पीतल का रंग होता है वैसा होता है। सोनल जो है उपरतन, उसका सफ़ेद पीली किरणों वाला होता है। और सुनेला जो है, जो हमारे यहाँ बहुत अधिक मात्रा में भारत में मिलता है, वो जो सुनेला है वो सफ़ेद रंग का सा और चिकना चमकदार होता है। मतलब उसमें होता तो ये पीले से हैं, लेकिन इनमें सफ़ेदी की चमक होती है, यानी कि सफ़ेद समझो कि सुनेला तो गुरुजी ने बताया कि सफ़ेद रंग का हो और यहाँ तो निकला पीला, नहीं, सफ़ेद रंग का इसमें चमक होती है पीलापन में लिए हुए, तो ऐसा देखने पे लगेगा आपको। इसके अलावा भी आप पुखराज के स्थान पर क्या पहन सकते हैं? और भी उपरतन है, जैसे टाइगर, सुनेला या पीला हकीक भी बोलते हैं इसे। जो पीला हकीक भी है वो बहुत सस्ते रूप में मिल जाता है, वो धारण कर सकते। वैसे इस समय नकली इतने आ रहे हैं। फिर भी पुखराज के मैं यहाँ 4 प्रकार और बताता हूँ आपको। पुखराज के 4 प्रकार हैं। नंबर 1 है वर्णहीन पुखराज, जिसे हम सादा भाषा में सफ़ेद पुखराज भी कहते हैं। ये मतलब साथ में बृहस्पति के साथ में शुक्र ग्रह के लिए भी हीरे के स्थान पर भी पहना जा सकता है। आपके हीरे की सामर्थ्य नहीं, हीरा बहुत महंगा, तो ये सफ़ेद पुखराज आप तर्जनी उंगली में पहन सकते हैं। और दूसरा आता तराशा हुआ नील पुखराज, ये नीलम के स्थान पर इसे पहना जाता है। इसमें नील वर्ण का होते ये सब पीले, लेकिन इनमें नील वर्णीय प्रकाश की झलक होती है। तीसरा होता है रक्त पुखराज,
यानी खूनी पुखराज। खूनी नीलम भी होता है, उस पर मैं कभी आगे बताऊंगा, यहाँ मुझे याद आ गई है। तो खूनी पुखराज जो है, रक्त पुखराज जो है, उसका जो है माणिक से जब परिवर्तन होते हैं ये सब, तो माणिक का इसमें परिवर्तित होते हुए पुखराज में जो परिवर्तन हुआ उसका रूप रह जाता है, तो ये माणिक के स्थान पर इसे पहना जा सकता है। चौथा होता है जो रतन है, शाही पुखराज रतन। ये केवल उच्च कोटि की राजनीति और उच्च कोटि के प्रशासनिक पद और उच्च कोटि के जितने भी कोटि के धार्मिक हैं पद हैं उच्च कोटि के, उन पदों के लिए बहुत उपयोगी है। मतलब आपका जैसे लास्ट चल रहा, क्लाइमैक्स चल रहा है किसी पद का, जैसे आप DIG हैं, IG होना चाहते हैं तो वहाँ के लिए बहुत अच्छा है। आप SDM हैं, DM होना चाहते हैं, आप मतलब जो सेकेंडरी नंबर पर पद है उससे आप जो है फर्स्ट नंबर के पद पर जाना चाहते हैं, तो ये शाही पुखराज रतन उसमें सर्वाधिक लाभदायक है। तो भक्तों फिर शुद्ध पुखराज की पहचान क्या है, इसे कैसे करें? आजकल सभी रत्नों में धोखाधड़ी मिल रही है और नकली रत्नों की तो जानवरों की हड्डियां केमिकल के मिश्रण से बनाया जा रहा। मेरा भाई है पुलिस में वो अंजय, उसने जो है कई बार एक बार कहीं छापा मारा तो बहुत सारे लेकर आया और उसने मुझे दिखाए यहाँ कि देखो स्वामी जी हड्डियों से केमिकलों से लेकर जो कितने बने हुए, तो बिल्कुल ऐसे लग रहे सेम। आप उन्हें देख के नहीं कह सकते, जब कहीं जाओगे तो बेच देंगे और जब पहनोगे आपका रंग शेड हो गया, उड़ गया, तो आपको कहेंगे आपका जो है ना वो रतन ने पी लिया, आपका रतन मतलब आपकी विपदा को खा गया, ऐसा वो आपको उल्लू बना देंगे। तो इन्हें पहचानना भी एक बड़ी समस्या है। ऐसे रत्नों के रंग उड़ने पर मैंने बिकने वाला कह देता जो भी बताइए, अरे तुम्हें कोई भारी ग्रह का असर इस रतन ने ले ली और आपका असर खत्म हो गया, अब नया रतन ले लो, ऐसे ही लुटते रहोगे। विशेषकर पुखराज रतन के विषय में तो ये अपने चरम रूप में लूट चल रही है। असली नकली की पहचान करने हेतु विशेषज्ञों ने अपने कई मत प्रकट किए हैं इस संबंध में, जो इसके विशेषज्ञ और जो बहुत अच्छे प्रायोगिक लोग हैं, जो मतलब ऐसे नहीं है कि सभी जोशी या सभी ऐसे होते हैं, मतलब बहुत से लोग हैं जो जनता के कल्याण के लिए कार्य करती हैं, उनको प्रयोग में लाने वाले पुखराजों के असली और नकली होने का ज्ञान हो जाता है इन सब को जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, जो मैंने भी इनमें परीक्षण करें। पुखराज रतन को गाय के गोबर से रगड़ने पर यदि चमक कम और फीकी हो जाए तो रतन नकली मानो। मतलब गाय के गोबर में उसे थोड़ा सा रगड़ो, उसे रगड़ते रहो हाथ में लेके गाय का गोबर और रतन, तो जैसे उसकी रतन फीकी होगी तो आप समझोगे नकली है। तो पुखराज और ना हो चमक वृद्धि बढ़ जाए तो पुखराज असली है। लेकिन यदि ताप पर जैसे मतलब तपाए जाने पर यदि रतन तड़क कर टूट जाए तो नकली है। अब ये रिस्क लेने की भावना है, मतलब लेकिन प्रैक्टिकल की भी आते हैं कि आप सोचोगे कि यार कौन तो हमें देगा और हम कैसे करेंगे, लेकिन अगर आपके पास ऐसा पुखराज है तो आप ऐसे टेस्ट कर सकते हैं। और उसके रंग में परिवर्तन ना हो तो भी नकली है, ये ध्यान रखें। टूट जाए तो भी नकली है और रतन में कोई परिवर्तन ना हो उसके रंग में तो भी नकली है। अधिक ताप पर चटके और टूटे नहीं तो मानो असली है, क्योंकि पुखराज ओरिजिनल टूटता नहीं है बड़ी आसानी से। अधिक ताप पर भी तपाए जाने पर अपना रंग नहीं बदलता, एकदम सफ़ेद तो हो जाएगा और फिर वापस अपने रूप में आ जाएगा, तो असली है। और किसी विषैले जंतु द्वारा जो दंशित स्थान पर असली पुखराज रतन रखने से इसका प्रभाव धीमा हो जाता। अब ये तो बड़ा भैया प्रैक्टिकल का विषय है कि भाई कौन तो कहाँ, किसी के यहाँ सांप ने काट खाया, बिच्छू ने काट खाया, ततैये ने काट खाया, लेकिन अगर आपके यहाँ पुखराज है और जैसे ततैये ने आपको काट खाया तो वहाँ पर रख के देखें और वो प्रैक्टिकल आपको वहाँ पता चल जाएगा कि आपका उसका प्रभाव फ़ौरन ही शांति पड़ती चली जाएगी पुखराज के से। पुखराज को कच्चे या पक्के दूध में 1 दिन या 1 रात तक छोड़ दें 24 घंटे और बाद में निकाल कर देखें। यदि उसकी चमक और रंगत पहले जैसी भाती हैं तो पुखराज रतन असली है, और यदि चमक कम है, फीकी पड़ गई है, तो पुखराज की नकली होने की पूरा गारंटी है। धूप में यदि पुखराज रतन को सफ़ेद कपड़े पर रख दिया जाए तो असली पुखराज रतन से पीली आभा, पीली जो है रोशनी सी छटकती है। कहाँ मतलब धूप में रख दें, तेज़ धूप हो, सुबह की नहीं, सुबह की भी रख सकते हो, लेकिन तेज़ धूप ऊपर से पड़ती है तो उसमें जो है सफ़ेद कपड़े के ऊपर इसे रख दें और ये पीली आभा फेंकेगा तो आप समझो असली है। पुखराज रतन को अब मैं बताता हूँ धारण कैसे करें। पुखराज रतन को सोने अथवा पीतल में या पंच धातु की अंगूठी में बनवाकर अपने सीधे हाथ की पहली तर्जनी उंगली जो है उसमें बृहस्पतिवार को पहने। बृहस्पतिवार के दिन सुबह कब पहने? 5 बजे से 8 बजे तक के बीच ही। पंचामृत क्या बनेगा? गंगाजल, दूध, दही, शहद या गोमूत्र अथवा गाय के घी का पंचामृत में डालकर अपने पुखराज रतन को देखते हुए, मतलब उसको देखें और आंख बंद कर लें, पंचामृत में डाल दें पहले उसे एक कप प्लेट में रख के,
पंचामृत डालें और फिर उसमें धीरे धीरे पंचामृत को डालते जाएं और उसके बाद में रतन रतन के ऊपर, और फिर अब रतन को देखते हुए आंख बंद करें और पंचामृत डालने के बाद थोड़ी देर 108 बार जाप करें। और जितना अधिक से अधिक अपने इष्ट देव या गुरु मंत्र का जाप करेंगे उतना ही मंत्र में रतन में चेतना आएगी और वो जागरूक होता है, एक तरह से आपकी ऊर्जा से कनेक्ट हो जाता है। तो अंगूठी को और ये ध्यान रखें पहन लें उसे, और अंगूठी को कितने बजे से मैंने बताई, 5 बजे से 8 बजे तक के बीच, और पंचामृत को फूल वाले पौधे में तुलसा जी में डाल दें। अंगूठी को ध्यान रखें बार बार नहीं उतारें, जैसे मैं कई बार कहा बेचैनी में उसे इधर उधर हिलाती रहती, बहुत ज़्यादा हो आपकी उंगली में जैसे गलन सी आ गई है तो अपनी इस उंगली से सीधे हाथ की तर्जनी उंगली से निकालकर उल्टे हाथ की तर्जनी उंगली में डाल लें, और जैसे ही आपका वो सफ़ेद निशान सा जो पंचमी मतलब तर्जनी उंगली पर पड़ा हुआ है वो मिटे, वापस निकाल कर मंत्र जपते हुए वापस तर्जनी उंगली में सीधे हाथ की में डाल लें। तो इस प्रकार से, और देखिए फिर भी ध्यान रखें गलत मुहूर्त में पहनने से दोष हो जाता। हाँ, चाहें तो समय मैंने जैसा भी बता दी ऐसा कर लें। कार्य आदि के बाद फिर से अगर उंगली में पहन सकती तो मंत्र जपें, जरा सा हाथ में लें, गुरु का ध्यान करें, जापें और फिर पहन लें। आप बहुत आवश्यक हो उसे पूजा घर में रख दें, कार्य निपटा कर फिर अपने गुरु मंत्र के साथ गंगा जल से धारण करके इसे पहन लें। तो आज जो मैंने आपको यहाँ पुखराज रतन के विषय में बताया है उसे आप ध्यान से सुन लिया होगा। मैं आगे और किसी रतन के विषय में बताऊंगा। मैं यहाँ भक्त पूछते रहते हैं, इनकी जिज्ञासा शांत करना गुरु की परमो धर्म है। तो वैसे तो मैंने बता दी कि जो रेही क्रिया योग करता है उसे सहस्त्रार से लेकर आज्ञा चक्र कंठ मूलाधार तक सारे ग्रह उसके अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। सत्यम सिद्धानी फट स्वाहा में सारे मंत्रों की शक्ति है, तो इसलिए उसे जप कर क्रिया योग करें, ध्यान करें, मूल में यही लाभ है। हाँ, एक और बात कहूँगा कि कभी भी जो भी रतन है उसको थोड़ी देर ध्यान करके ध्यान जरूर लगाया करें। अगर आप ध्यान करते हैं तो बहुत ही आपको फ़ायदा मिलेगा रतन का पहनने का। तो इसके साथ मैं आशीर्वाद देता हूँ। जय सत्यम सिद्धाय नमः।